हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज का वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके लिए AWS सीरीज का पार्ट 1। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस ऑन प्रेमिसेस, यानी कि आपकी जो ऑन साइट कंप्यूटिंग है एंड जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें आज के क्लास के बाद आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे के सारे IT फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो आज के सेशन का हमारा मेन एजेंडा होने वाला है इन टॉपिक्स के ऊपर, यानी हम बात करेंगे कि व्हाट इज डेटा सेंटर एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे व्हाई एंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है एंड हमें उसे क्यों यूज करना चाहिए। एंड कंपनीज मोर फोकस क्यों कर रही हैं आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, यानी कि अगर कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करती हैं तो उसका उन्हें क्या एडवांटेज रहता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन, यानी सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक जो है वो डायग्राम बनाया हुआ है डेटा सेंटर का। एक्चुअल में जो डेटा सेंटर होता है उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा सेटअप जो है वो बनाया जाता है। जैसे आप डेटा सेंटर में देखोगे तो वहां पर आपको जो है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लाइक यहाँ पर आपको देखोगे कि आपके पास सर्वर बनाए हुए हैं। सर्वर में आपके जो है ये बहुत सारे देखिए सर्वर के आपको कनेक्ट करने के लिए यूपीएस यानी पावर के लिए भी सप्लाई देना पड़ता है। इसके अलावा आपको सर्वर की रैक बनानी पड़ती है, उस पे आपको वीएम मैनेज करनी पड़ती है, देन उस पे आप एप्लीकेशन रन कराते हो। इसके अलावा आपको मल्टीपल सर्वर्स की नीड होती है, इसलिए आपको मल्टीपल यूपीएस, साथ में आपको डीजल जनरेटर की नीड पड़ती है। इसके अलावा आपको कूलिंग सिस्टम चाहिए, यानी आपको एसी की नीड पड़ती है। एंड इसके अलावा आपको जो है लोड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए भी आपको जो यूपीएस है वो मैनेज यूपीएस चाहिए। एंड आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का लोड लेने के लिए जनरेटर चाहिए, या फिर आपको नेटवर्क यूटिलाइजेशन के लिए नेटवर्क डिवाइसेस का मैनेज करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या है, हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, यानी कि आपको जो डेटा सेंटर चाहिए वो हाई अवेलेबल चाहिए कि आपको लंबे समय तक जो है आपके डेटा सेंटर जो है वो वर्क करते रहे। यहाँ पर डाउन टाइम का कोई चांसेस आपको नहीं चाहिए, राइट। तो जो कि आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है अगर आप इसे मैनेज कर रहे हो, तो आपके पास इसके लिए बहुत सारा मैन पावर एंड बहुत सारा आपको सेटअप चाहिए। एंड इसके अलावा आपको एक जो प्लेस है वो भी काफ़ी बड़ा प्लेस चाहिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी एक हेडेक हो जाता है। सो अगर मैं जैसे यहाँ पर एक वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँ, लाइक तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि हमारे पास जो वर्ड है, यानी कि हमारे पास एक वर्ड आपने जो सुना हुआ है कंप्यूटिंग वर्ड, राइट। इस कंप्यूटिंग वर्ड का एक्चुअल में मीन क्या होता है कि जब आप अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को, यानी आप अपने कंप्यूटर को, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, आप अपने सॉफ्टवेयर को, यानी कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो भी आपके डिवाइसेस एंड जो भी सॉफ्टवेयर हैं, उन सबको मैनेज करने को एंड उन सबको ऑपरेट करने को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटिंग, राइट। तो कंप्यूटिंग मीन्स क्या है, यहाँ पर ऐसी प्रोसेस जिसमें आप अपने सारी के सारी जो रिसोर्सेस हैं, जो भी आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस से रिलेटेड रिसोर्सेस हैं, उन सबको मैनेज करते हो, ऑपरेट करते हो, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटिंग, राइट। एंड कंप्यूटिंग हमारे पास यहाँ पर दो तरीके की होती है। नंबर वन इज आपकी ऑन प्रेमिसेस। ऑन प्रेमिसेस मीन्स व्हाट, इट इज फिजिकल कंप्यूटिंग, यानी इसे हम फिजिकल कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं, या फिर इसका मतलब यहाँ पे होता है ऑन साइट कंप्यूटिंग, यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो सारे के सारे आपके पास फिजिकली आपकी ऑन साइट अवेलेबल हैं। लाइक आपका कंप्यूटर है, या फिर आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सारी चीज़ों को आप फिजिकली मैनेज कर रहे हो। एंड दूसरा तरीका यहाँ पर क्या होता है, वो होता है आपका ऑनलाइन, यानी कि क्लाउड, राइट। क्लाउड मीन्स क्या है, यहाँ पर हम ऑनलाइन मैनेज करते हैं, यानी कि हमारे पास सारे के सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते। ये रिसोर्सेस किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं एंड उन्हें हम ऑनलाइन जो है यानी इंटरनेट का यूज करके मैनेज करते हैं किसी अलग जगह पर बैठ के। लाइक जैसे हमारे पास जो क्लाउड में है वो बहुत सारे यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें क्लाउड में तो हमारे पास AWS है, यानी अमेजोन है। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, या फिर आप गूगल का GCP है, या फिर और भी आपके पास बहुत सारे क्लाउड अवेलेबल है। सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। ऑन प्रेमिसेस मीन्स की है, जैसे आप अपने सिस्टम में डेटा रखने के लिए, आप अपने कंप्यूटर में डेटा रखने के लिए, आप अपने मोबाइल में डेटा रखने के लिए आप अपनी स्टोरेज का यूज करते हैं। आपके सिस्टम में आपकी हार्ड डिस्क होती है एंड आपके मोबाइल के अंदर जो है वो आपकी स्टोरेज होती है, जो भी आपको 64 GB और 128 GB मिलता है, वो स्टोरेज। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम क्लाउड पे लें तो शायद क्लाउड पे आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा। गूगल ड्राइव पे आपको 15 GB का स्पेस जो है वो ऑन द क्लाउड मिलता है। यानी अगर आपने गूगल ड्राइव का यूज किया हुआ या वन ड्राइव का यूज किया हो, कोई भी ड्राइव का, तो ये सारी क्या है, आपकी क्लाउड ड्राइव है, यानी आपकी क्लाउड स्टोरेज है। जहां पर आप डेटा जब स्टोर करते हो वो आपके मोबाइल में स्टोर नहीं होता, उसे आप ऑनलाइन एक्सेस कर रहे होते हो। कहाँ से? अगर आपका गूगल ड्राइव है तो वो डेटा गूगल के पास स्टोर हो रहा है।
आपको 15 जीबी स्पेस मिला, आप 15 जीबी वहां रख सकते हो, कभी भी उससे कहीं भी इंटरनेट का यूज करके एक्सेस कर सकते हो। एंड इसमें से आपका कोई भी स्पेस जो है आपके मोबाइल या फिर आपके सिस्टम से नहीं जाने वाला। राइट, तो हमारे पास एक ये ऑप्शन अवेलेबल है इस तरीके से। बट ये एक बहुत छोटा सा रिसोर्सेस है, यानी हम यहाँ पर सिर्फ 15 जीबी स्पेस या वन ड्राइव के केस में 5 जीबी का स्पेस यूज कर रहे हैं। आप पूरे के पूरे कंप्यूटर को, यानी पूरे के पूरे रिसोर्सेज को, पूरे नेटवर्क को, यहाँ तक कि अगर सिंपल लैंग्वेज कहो तो पूरे के पूरे डेटा सेंटर को आप ऑन द क्लाउड मैनेज कर सकते हो। यानी आप क्लाउड पे सारी चीजों को वहां पर ऑपरेट कर सकते हो, सारा सेटअप कर सकते हो एंड सारी चीजों को वहां पर मैनेज कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें अगर क्लाउड पे या फिर अगर हमें जो ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर इन्हीं चलाने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, सो लेट्स सी। सो यहाँ पर देख लेते हैं हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटा सेंटर। मीन्स आप अगर डेटा सेंटर को मैनेज करते हो तो आपको क्या उससे एडवांटेज हो सकते हैं या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, हमें क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहला तो देखिए एडवांटेज क्या होता है। अगर आप डेटा सेंटर को सेटअप करते हो तो दैट इज वन टाइम सेटअप, आपको सिर्फ एक बार सेटअप करना चाहता है। लेकिन आपको डिसएडवांटेज क्या होते हैं, यहाँ पर आपको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होता है। दूसरा यहाँ पर अगर एडवांटेज की बात करें तो ऑफर रोबस्ट हार्डवेयर इकोसिस्टम, यानी कि आपको यहाँ पर जो एक हार्डवेयर का जो सिस्टम आप मैनेज करते हो वो सारा क्या रोबस्ट रहता है, यानी मजबूत सिस्टम रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप एक पावरफुल हार्डवेयर को मैनेज कर पाते हो। बट डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर आपके पास लिमिटेड हार्डवेयर ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि आपने सपोज आज की डेट में जो है हार्डवेयर सेटअप किया एंड अभी आप क्या चाहते हो कि 5 साल के बाद में भी आपका डेटा सेंटर ठीक है अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो आप डिवाइसेस को नहीं हटाओगे। एंड क्योंकि डिवाइसेस में आपका जो कॉस्ट है वो आपने यूज किया हुआ है, अगर आप उसे हटाते तो आपको दोबारा कॉस्ट लगाना पड़ेगा। एंड डेली टीली आप देखते हो कि डिवाइसेस आपको डे पर डे जो है वो चेंज होता रहता है, तो आपके पास हार्डवेयर ऑप्शन लिमिटेड अवेलेबल है। आप लेटेस्ट हार्डवेयर का जो सेटअप है वो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अलाउ अफोर्डेबल रेट्स। आपको एडवांटेज क्या है यहाँ पर, अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना हार्डवेयर मैनेज कर सकते हो एंड आपको सिर्फ वन टाइम पे करना है। यहाँ पर क्या है, आपके पास सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग डेटा सेंटर इज कॉस्टली। आप अगर सेटिंग आप करते हो या मेंटेन करते हो तो मेंटेनिंग जो है वो डेटा सेंटर की काफी कॉस्टली है, जो कि अभी हमने पीछे देखा था कि आपको मैन पावर, रिसोर्सेस, वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा चाहिए वहां पर। या फिर अगर आप बिजनेस को जो एक लार्ज स्केल पे चलाने वाले हो तो ये आपके लिए काफी कॉस्टली हो सकता है। लेटेंसी की अगर बात करें यहाँ पर तो आपको अच्छी लेटेंसी मिलती है, ये इसका एडवांटेज है। अगर आपके जो डेटा सेंटर है आप उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो या फिर नियरेस्ट हो डेटा सेंटर के, सो यू विल गेट लो लेटेंसी। एंड डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर लेटेंसी जो है वो आपकी डिपेंड करती है आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ पे एंड आपके इंटरनेट की स्पीड पे। और आपके जो यूजर कनेक्टेड हैं आपके डेटा सेंटर के पास में, उनकी एक तरीके से जो नियरेस्ट है तो ठीक है, अगर दूर है तो वहां पर आपको लेटेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे एडवांटेज क्या है, आपको इन हाउस प्राइवेट डेटा स्टोरेज मिलता है, यानी कि आप जो है इन हाउस मैनेज कर सकते हो, आपके पास डेटा सेंटर है, यानी सिक्योरिटी भी आपको प्रॉपर मिल रही है, आप अपने अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर सकते हो। जबकि यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, इन केस लार्ज स्केल बिजनेस और ग्रोइंग बिजनेस इंक्रीज द स्टोरेज, यानी अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हो तो आपकी स्टोरेज भी बढ़ेगी और जो कि आपके लिए काफी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या, मेकिंग फुल यूज ऑफ इन हाउस आईटी पोटेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। आप यहाँ पर अपने आईटी पोटेंशियल का पूरा यूज कर सकते हो, आप ह्यूमन रिसोर्सेस का यूज कर सकते हो। जबकि यहाँ पर क्या है, आपका सारी डिवाइसेस को मैनेज करना आपके लिए काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको स्विच, राउटर, रैक सर्वर, ब्लेड सर्वर, जो कि आप डेटा सेंटर में सारा सेटअप लगा रहे हो उसके लिए मैनेज करने के लिए आपको नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस काफी चाहिए होंगे, जो कि आपके लिए आप काफ़ी कॉस्टली हो सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने डेटा सेंटर को हाईली अवेलेबल बनाते हो तो आपका काफ़ी खर्चा होने वाला है, काफ़ी कॉस्टली होने वाला है आपके लिए। सो दैट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटा सेंटर। अब यहीं पर एग्जिस्ट करता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, so we can say services and solution that are delivered and consumed in real time over internet, right? So आपकी जो सर्विसेज या सॉल्यूशन है अगर आपको इंटरनेट के थ्रू मिल रहे हैं, कि आपको वो क्लाउड सर्विसेज क्या आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग है। यानी अगर हम अपना डेटा सेंटर क्लाउड के ऊपर ऑनलाइन मैनेज कर पा रहे हैं आपकी क्लाउड सर्विसेज लेकर, सो दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करें, सो व्हेन यू स्टोर योर फोटो ऑनलाइन, अगर आप क्या करते हो अपने फोटोज को ऑनलाइन स्टोर करते हो, आप चाहे वेब मेल का यूज करो चाहे आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे करो, तो वो क्या है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्योंकि हम अपने फोन्स में स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम क्लाउड साइट्स पे कर रहे हैं। जैसे आप फेसबुक करते हो या फिर आप गूगल करते हो, तो वो आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, आप गूगल के पास, फेसबुक के पास, ओवर द इंटरनेट आप उस क्लाउड प्रोवाइडर के पास स्टोर कर रहे हो, आप अपने मोबाइल में स्टोर नहीं कर रहे हो।
राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या एक डिलीवरी मॉडल है आपकी कंप्यूटिंग सर्विसेज को ओवर द इंटरनेट। एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसे समझ सकते हो कि अगर आपको इंटरनेट के ऊपर आपकी जो डिलीवरी मॉडल है, यानी कि आपको जो सर्विसेज हैं अगर वो मिल रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका जो यूज है वो आज की डेट में रियल टाइम डेवलपमेंट के लिए, डेप्लॉयमेंट के लिए, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए एंड सॉल्यूशंस के लिए काफी ज्यादा किया जाता है। तो काफी पॉपुलर है इस समय आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पर मैंने कुछ टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आपके पॉपुलर हैं काफी। एडब्ल्यूएस का नाम आपने सुना ही है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, एज्यूर, जीसीपी, आईबीएम क्लाउड, ओरेकल। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं आपके, जैसे आपको गूगल भी क्लाउड सर्विसेज देता है। बट प्रॉपर में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कॉम्पिटिटर हैं मार्केट के अंदर जो आपको प्रॉपर क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज देते हैं, तो वो हैं आपके एडब्ल्यूएस, एज्योर एंड गूगल क्लाउड, राइट। सो आज के वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपके पास AWS जो है, इन सारे के सारे जो Azure है या GCP है उससे बेस्ट क्यों है, इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।